आज की बात में आज हम बात करेंगे मसनवी रूमी के बहुत बड़े शायर रहे हैं मौलाना हकीम अख्तर साहब। तो उनकी किताब है, उनके बयानात, उनके मजमूआ है कि दर्स मसनवी। तो मौलाना हकीम अख्तर साहब गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में अपने मदारस में काम सरअंजाम देते थे। वो मौलाना रूम पर इतनी दस्तरस रखते थे, इतने बड़े उनके शारा थे। तो एक वाक़या है कि वो ख़ुद कोनिया में मौलाना रूम के मज़ार पर गए थे, तो वहाँ उन्हें ये सआदत नसीब हुई कि वो मौलाना रूम के अशार को एक्सप्लेन करें। तो कहते हैं कि इतना अच्छा एक्सप्लेन किया तो वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ 8-10 अफराद मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग थे। तो उन्होंने उस बयान के बाद, उस तफसील के बाद, उस शरह के बाद मौलाना हकीम अख्तर से इजाज़त मांगी कि अगर आप इजाज़त दें कि आपका यही बयान हम अपने अपने ममालिक में जाकर एक्सप्लेन करें। तो माशाल्लाह उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी अपनी एग्जाम्पल्स बहुत कमाल हैं। तो आज चाहूँगा कि उनके 1-2 अशार हैं मौलाना के जो हकीम अख्तर साहब ने एक्सप्लेन किए हैं, सोहबत पर हैं कि सोहबत का असर क्या होता है, उस पर क्या फ़रमाते हैं। तो मौलाना हकीम अख्तर साहब, एक फ़ारसी का शेर है मौलाना रूम का, उसका तर्जमा सुनाते हैं कि एक शख्स जंगल में इस इरादे से गया कि मैं हरन का शिकार करूँगा। हरन चूँकि बहुत से जानवरों में बहुत अच्छा होता है, लजीज़ गोश्त होता है, तो इस तमा से वो हरन का शिकार करने गया। मगर अचानक झाड़ियों से एक जंगली भेड़ निकला और उसने उस शख्स को मुंह में दबा लिया और कच्चा चबा लिया, खा लिया, जो हरन के पीछे जा रहा था। अब मौलाना हकीम अख्तर साहब कहते हैं हरन है अल्लाह ताला की मोहब्बत। एक सालिक अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत में जाता है तो जंगल में झाड़ियों के पीछे, दरख्तों के पीछे जो भेड़ छुपा होता है वो इंसान का नफ्स है। अब आपकी तमन्ना ज़्यादा हो, जुस्तजू ज़्यादा हो तो आप जा सकते हैं, मगर उन झाड़ियों के पीछे भेड़ आपको चबा लेगा जो आपका नफ्स होगा। इसलिए नफ्स को अगर आप सोहबत की तरह अपने साथ रखेंगे तो वो सोहबत आप पर गालिब आ जाएगी। एक दूसरा शेर दर्स मसनवी में मौलाना हकीम अख्तर साहब कहते हैं कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि तुम नादान बेवकूफ़ हो कि सारी चीज़ों को छोड़कर अपने नफ्स के आगे मगलूब हो गए हो, यानी नफ्स आपके ऊपर डोमिनेट हो गया है। अगर तुम उससे नहीं निकलोगे तो तुम्हारा हशर बहुत ख़राब होगा। अब इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल देते हैं। मौलाना हकीम अख्तर साहब कहते हैं कि एक नवाब के दरबार में एक शख्स की ड्यूटी जो थी, अपना फ़र्ज़ था, वो ज़नान खाने में होता था, तो वो अपना काम वहीं सरअंजाम देता था। तो कहते हैं उस ज़नान खाने में अचानक एक दिन अज़हा निकल आया, सांप निकल आया। तो सारी औरतों ने शोर मचाया कि किसी मर्द को बुलाओ कि इस सांप को मार डाले और हमें बचाए। तो मौलाना साहब कहते हैं कि उसी औरतों में से वो मर्द जो उनकी सोहबत में रहता था, उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि किसी मर्द को बुलाओ कि इस सांप से हमें बचाए। तो औरतों ने हैरत से उसे कहा कि तुम मर्द नहीं हो क्या? तो उसे ख़ुद हैरत लगी, अपने आप की तरफ देखकर कहने लगा कि क्या मैं भी मर्द हूँ? तो मौलाना साहब कहते हैं कि सोहबत इतनी कितनी अहमियत की हामिल होती है कि आप जिनसे सोहबत रखेंगे वही आपके असर के अंदाज़ के मौजब होंगी। दूसरी मिसाल मौलाना साहब कहते हैं कि एक जंगल में एक वहशी आदमी था जो स्याह था, वो अकेला जंगल में रहता था। एक दिन उसने आईना पड़ा हुआ रास्ते में देखा जंगल में, तो जैसे आईना उठाया तो उसका स्याह चेहरा उसे नज़र आया, मोटे होंठ नज़र आए और भद्दा सा चेहरा नज़र आया, और फ़ौरन उसने वो आईना नीचे रख दिया। कहा कि किस तरह के खरामात ज़दा आईना हो, तब तो लोगों ने तुम्हें घरों में आवेज़ा नहीं किया और यहाँ फेंक दिया है। अब मौलाना साहब कहते हैं कि उसे अपना ही चेहरा नज़र आया था, मगर उसको ख़राबी उस आईने में नज़र आई थी। अब कहते हैं जो आदमी जंगल में अकेला रहता हो, उसे किसी से सोहबत और किसी से इख्तियार न की हुई हो, तो उसकी सोहबत उस जंगल से वाबस्ता होती है। जब वो आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे
اپنی صحبت کا اثر نظر آتا ہے، وہ موٹے ہونٹ نظر آتے ہیں، وہ بھدا چہرہ نظر آتا ہے، وہ بناؤ سنگار نظر نہیں آتا، وہ کسی اور کو نقصان دہ کہتا ہے اور اسے ہی سزاوار کہلاتا ہے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں صحبت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ چاہے خود کو کچھ بھی کہیں مگر اس صحبت کا اثر آپ پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ تو مولانا حکیم اختر صاحب کہتے ہیں، مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ اگر تم زندگی میں کچھ بھی کر لو، چاہے جواں مرد ہی کہلاؤ، اگر تمہاری صحبت خراب ہوگی تو اس کا اثر تمہیں اپنے سائے کی طرح نظر آئے گا۔ ایک اور مثال ہے، شاہنامہ فردوسی سے کون نہیں واقف ہوگا، بہت مشہور کتاب ہے۔ وہ شاہنامہ فردوسی کہتے ہیں کہ اس میں اشعار ایسے ہیں کہ ایک مردہ آدمی کو بھی سانس مل جائے۔ جنگ میں جب سپاہی جنگ لڑنے جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ شاہنامہ فردوسی سے اس کے اشعار سنائے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بیٹا وہ اکثر زنانوں میں زنان خانے میں جایا کرتا تھا، تو ان کے وزراء نے بادشاہ کو شکایت کی کہ آپ کا بیٹا مردوں میں کم بیٹھتا ہے، عورتوں میں بہت زیادہ بیٹھتا ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ کیجئے۔ اب بادشاہ نے جیسے تجویز مانگی تو سارے وزراء نے دربار میں کہا کہ اس سے شاہنامہ فردوسی پڑھنے کے لیے دیا جائے کہ اس کے اندر مردانہ جاؤ جلال آئے، وہ قوت آئے۔ تو اسے 1 ماہ پورا شاہنامہ فردوسی پڑھانے کے لیے دیا گیا، استاد مقرر کیے گئے۔ اب کہتے ہیں کہ دربار میں 1 ماہ کے بعد جب بادشاہ کے سامنے بٹھایا گیا، سب لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب شاہنامہ فردوسی سے اپنا سب سے پسندیدہ شعر سناؤ۔ تو اب فارسی کا ترجمہ ہے کہ میں وہ ایک کلی ہوں جسے چھونے کے بعد آپ مجھے پھول کی مانند دیکھیں گے۔ تو سارے درباری ہنس پڑے، کہا کہ اس کا قصور نہیں ہے، جو صحبت میں عورتوں سے زیادہ وابستہ ہو اسے شاہنامہ فردوسی بھی مرد نہیں بنا سکتی۔ تو صحبت، لوگوں کا ملنا جلنا آدمی کے اندر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں آپ کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ آخر میں مولانا روم کی ایک کوٹیشن ہے کہ دنیا دانا لوگوں کے لیے ہے نہ کہ جاہل لوگوں کے لیے ہے، اور اگر یہاں دانا بننا ہے تو اپنے اندر مردانگی پیدا کرو۔ آپ جس جنس کے ہیں وہ جنس کی آپ کو خصلت اپنے اندر رہنی چاہیے اور رکھنی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔